नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाअुन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फ़ज़्ल व करम कि उसने हमें कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में कुरान पाक को समझने की और सही मानों में इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सूरह बक़रा की इब्तिदाई 5 आयतों की तफ़सीर हमने पिछले दर्स में बयान की थी, जिसमें अल्लाह पाक ने ईमान वालों का ज़िक्र फ़रमाया। आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह पाक ने ईमान के मुकाबले में जो सिफत है कुफ्र, तो कुफ्र वालों का अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। ईमान की ज़िद कुफ्र है। जब ईमान वालों का ज़िक्र होगा तो लाज़िमन कुफ्र वालों का भी तज़किरा होगा। और अल्लाह पाक ने मुख्तसरन सिर्फ़ 2 आयतों इनका ज़िक्र फरमाया। कुरान करीम में आगे जो मक्की सूरतें हैं उनमें अल्लाह पाक ने बितफ़सील काफिरों का मिजाज, आदतें, बातें, एतराज़ात सब अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। लेकिन यहाँ पर इब्तिदाए कुरान में सिर्फ़ उनकी चंद सिफ़तें या कोई एक पहलू उनका अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। तो चूँकि पहले ईमान वालों का ज़िक्र आया था तो साथ ही फिर कुफ्र वालों का ज़िक्र आया। दूसरी बात ये कि कुफ्र वालों का भी जो अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया, तो कुफ्र वालों का तज़किरा इन आयतों में इस अंदाज़ में किया गया जो इस बात को वाज़ेह करता है कि कुफ्र वाले भी मुख्तलिफ होते हैं, कुफ्र का लेवल भी मुख्तलिफ होता है। इन 2 आयतों में सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 में उन काफिरों का ज़िक्र है जो सुपर डिग्री काफिर है, कुफ्र का सबसे बड़ा दर्जा, ये दुनिया में सबसे बड़े काफिर होते हैं, उनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने फरमा दिया। ईमान वालों का ज़िक्र किया तो उनकी भरपूर सिफ़तों के साथ ईमान वाले भी बयान किए तो कामिल ईमान वाले। और यहाँ जिन काफिरों का तज़किरा जो थोड़ा लो लेवल वाले हैं उनका ज़िक्र भी कुरान में जगह जगह आएगा, मगर इस मकाम पे जो सख्त तरीन काफिर हैं रूए ज़मीन के, उनकी सिफ़त के साथ अल्लाह पाक ने उनका ज़िक्र फरमा दिया। तो फरमाया
इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, उन पर बराबर है, उन पर बराबर है। अअन्ज़रतहुम, आप इन्हें डराएं ए हबीब, अम लम तुनज़िरहुम, या आप इन्हें न डराएं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है इनके दिलों पर, व अला समइहिम, और इनके सुनने पर, कानों पर, व अला अबसारिहिम, और इनकी आँखों पर, ग़िशावतुन, पर्दे, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये आयत नंबर 6 और 7 मैंने आपके सामने पढ़ी। तो देखें, ये कुफ्र का सबसे सख्त तरीन दर्जा है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि अब ये अपने कुफ्र में उस सतह पर पहुंच गए, आप इन्हें डराएं न डराएं, ये ईमान नहीं लाए। इस दर्जे में जब इंसान कुफ्र के पहुंच जाता है, पहुंचता अपने करतूतों से है, पहुंचता अपनी कोशिश से है, पहुंचता अपने मिजाज से है, पहुंचता अपनी तबीयत से है, अपने कामों से है, पहुंचता वो खुद है। मगर किस मकाम पे पहुंच जाता है कि नबी भी उसे डराए तो वो डरता नहीं है, नबी भी उसे कलमा पढ़ाए तो वो पढ़ता नहीं है, और नबी उसको राह रास्त पर लाए तो वो राह रास्त पे नहीं। इससे बड़ा भी कोई काफिर होगा? ये अबू लहब की बात हो रही, ये वलीद बिन मुगीरा की बात हो रही, उक़बा बिन मुईत की बात हो रही, या उस मिजाज के दुनिया में जो भी काफिर है। हम बहुत सारे लोगों को एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, अमली ज़िंदगी में भी कुफ्र की बात नहीं है। बाज़ लोगों को हम देख के कहते हैं कि ये कभी नहीं सुधरेगा, हम कहते हैं ना यार ये कभी नहीं सुधरेगा, इसके काम कभी नहीं सुधरेंगे, इसको बाप समझाए, माँ समझाए, टीचर समझाए, कुरान समझाए, इसको जो पढ़ के आप सुनाओ, ये नहीं सुधरेगा, इसके काम ठीक नहीं होंगे। होता है हमारे माशरे में आम चलन है। इनकी कुफ्र के एतबार से खुदा बात कर रहा है, ए हबीब आप इनको डराएं न डराएं। ये उस दर्जे पे चलेगी, किस वजह से? सिर्फ अपनी हट धर्मी की वजह से। कोई फ़लसफ़ा नहीं है इसमें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। हट धर्मी बंदे में आ जाती है, वो पीछे नहीं हटता फिर। और जिस चीज़ पे जम जाए, कोई ईमान पे जमने वाला होता है और कोई कुफ्र पे जमने वाला होता है। ये कुफ्र पे जमने वाले सख्त हो गए इतने, और ये हमारे मुआशरे की कहानियाँ हैं। आज दुनिया में कितने काफिर हैं आप देख लें, आप यकीन से कह सकते हैं उसको कि वैसे तो आप किसी काफिर से उम्मीद भी रखते हैं। और कितने काफिरों का जब ये आयतें उतर रही थी तो कितने काफिर हैं जो उस वक़्त काफिर थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गए, उनका लेवल थोड़ा कम था, ऐसे भी थे। मगर ये उनकी बात है कि जो पलटने वाले नहीं। तो अपनी हट धर्मी की वजह से, ज़िद की वजह से, दुश्मनी की वजह से, इनाद की वजह से वो इस मकाम पे आ जाते हैं। अच्छा, हुजूर की तो बहुत सारी सिफतें हैं। हुजूर डराते हैं बहैसियत नज़ीर के कि आपको अल्लाह ने नज़ीर बनाया, खुशखबरी भी तो देते हैं, बशारत भी तो देते हैं, अल्लाह ने आपको मुबश्शिर बनाया। आप दाई भी तो हैं, दावत देते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ डराने की सिफत का जिक्र है। क्यों? क्योंकि ये भी समझाने में आखिरी सिफत होती है। किसी को बशारत से समझाओ वो जल्दी समझ जाता है, किसी को अच्छी तरह समझाओ, दावत दो, वो आ जाता है। फिर आखिरी स्टेज आता है कि उसको फिर डराया भी जाए, तो आखिरी वाली सिफत भी हुजूर की आखिरी वाली बयान फरमाई, अनज़रतहुम, आप इनको डराएंगे भी ना तो ये ईमान नहीं लाए। अच्छा, आयत नंबर 6 में इनकी कोशिश बताइए कि ये हटधर्मी से इस मकाम पे पहुंच गए, और आयत नंबर 7 में
उसका नतीजा अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने फिर इनको सज़ा क्या दी है, ऐसे बंदे को सज़ा क्या मिलती है। अल्लाह महफूज फरमाए हठ धर्मियों से, बुग़्ज़ व इनाद से। फिर सज़ा क्या मिलती है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह इनके दिल पे मोहर लगा देता है। ये निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, अल्लाह मोहर लगा देता है, वगरना ये अल्लाह का कानून है दुनिया में कि जो लोग भी ऐसा करते हैं, हठधर्मी के इस लेवल पे आ जाते हैं, उनके दिल में मोहर लग जाती है, मोहर ठप्पा बंद, कुफ्र की मोहर लग जाती है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूब। अब आपके जहन में इसका फ़र्क आ जाना चाहिए। कोई ये ना समझे कि अल्लाह मोहर लगा देता है तो ये ईमान नहीं लाते। बात यहाँ से नहीं शुरू होगी, बात यहाँ से शुरू होगी कि इनके करतूत ऐसे थे कि अल्लाह ने फिर मोहर लगाई। हाँ, इनके ये अपनी हठधर्मियों से पहुँचे, खुदा ने तो सज़ा दी है इन्हें दुनिया में, कोशिशें इनकी अपनी हैं, काम इनके अपने हैं, फिर ये खुदा की सुन्नत है और खुदा का तरीक़ा है कि इस दर्जे पर आने वालों को फिर ईमान नहीं मिलता है। वो ख़ुद अपने रास्ते बंद कर चुके होते हैं। और रास्ते बंद किस तरह होते हैं कि समाअत, दिल पे भी मोहर, समाअत पे भी मोहर और आँखों पे भी पर्दा। आँख बंद हो गई, उसको हक दिखता ही नहीं। कान बंद हो गए, सब सुनता है, दुनिया में बहुत तेज़ सुनता है, उसका दिल अक्ल बहुत तेज़ चलते। आँखों की बिनाई क्या है, पूरी दुनिया को देखता है वो। लेकिन ये मोहर ज़ाहिरी नहीं है, ये बातनी मोहर है कि सब कुछ देखता है मगर उसे हक नज़र नहीं आता, हक नज़र नहीं आता। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबि। इससे हमें यह भी समझ में आई, हमारे लिए समझने का जो बड़ा इसमें बेहतरीन नुक्ता है वो ये कि बंदे को जो हक मिलता है ना, वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलता है, दिल, आँख और कान। जो बंदा अपनी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें खुली रखे और इनसे फ़ायदा उठाता रहे, आँखों से जो जा रहा है उसका असर ले, कानों से जो जा रहा है हक उसका असर ले, और जो दिल में उतर रहा है उसको दिल में जगह दे, तो ही काम होगा। अगर कोई बंदा, ये दुनिया में अल्लाह का कानून है, कोई भी बंदा अगर ये इन चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ देगा तो अल्लाह फरमाता है कि एक मौका ऐसा आता है कि इन पे फिर मोहरें लग जाती हैं। आँखें सबके पास होती हैं, दिखाई किसी किसी को देता है, कान सबके पास होते हैं, हक कोई कोई सुनता है। तो ये कुरान ने जगह जगह इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआद, ये कुरान की एक गर्दान है, जगह जगह आप आयतों में आगे देखेंगे ये तीन चीज़ें आती हैं, इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआद। कान, आँख, दिल मसऊला, अल्लाह से, अल्लाह के यहाँ इनके बारे में सवाल होगा। आँखों के बारे में पूछा जाएगा क्या किया इनसे, कानों के बारे में पूछा जाएगा क्या किया इनसे, दिल के बारे में पूछा जाएगा कि दिल में बसाया किसको। इन तीन चीज़ों को कुरान ने ख़ास तौर पे नोट किया है। और पहले सफ़े पे आप देख लें, फरमाया कि कुफ्र का एक लेवल ये है कि ये तीन चीज़ें ही बंद कर दी जाती, हठ धर्मियों की वजह से और इंसान की ज़िद की वजह से और इंसान के इनाद की वजह से। तो ज़िद बड़ी ज़ालिम चीज़ है। ये दो आयतों में अल्लाह पाक ने ख़ास तौर पे इन काफिरों का ज़िक्र फरमा दिया। अगली आयत की तरफ हम बढ़ते हैं। फरमाया वमिनन नासी, और लोगों में से बाज़। अब तीसरा गिरोह आ रहा है, दो गिरोहों का बयान हो गया, तीसरा गिरोह वमिनन नास, और लोगों में से बाज़, मैं यकूल, जो ये कहते हैं
आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान वाले नहीं होते। इस गिरोह के बारे में तकरीबन इजमा है इस बात पर कि नाम अगरचे अल्लाह पाक ने नहीं लिया, लेकिन इस गिरोह से मुराद मुनाफिकीन का गिरोह है, दरमियानी गिरोह। एक वो जो पक्के मोमिन, एक वो जो पक्के काफिर, और दरमियान में वो लोग जो बैन बैन होते हैं, बीच बीच के होते हैं, ज़ुबान से कुछ और दिल से कुछ, उनका ज़िक्र अल्लाह पाक ने किया। वमिनन्नास, लोगों से क्या कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि ये ईमान वाले नहीं। और ये जो अल्लाह ने इनका नाम नहीं लिया, मुनाफिक इनको नहीं कहा अल्लाह पाक ने, पूरे रुकू में आप देखेंगे इनको मुनाफिक से ताबीर नहीं किया, लेकिन बात इन्हीं पे की है। उसमें एक हिकमत ये है कि अल्लाह पाक ने इस रुकू में उनकी सिफतें और उनकी आदतें बता दी। इनकी बातें ऐसी होंगी, इनका मिजाज ऐसा होगा, इनका किरदार ऐसा होगा। तो ये जो हम तुम्हें इस रुकू में किरदार बता रहे हैं, या इस रुकू में जो हम तुम्हें इनकी आदतें बता रहे हैं, ज़माने में जिसको ऐसा देखो उस पर ये आयतें चस्पा कर दो, या जो महसूस करे कि ये आयतें उस पर आ रही हैं तो वो अपने आप को ठीक कर ले। आदतें और मिजाज इस रुकू में भी अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया। मुनाफिक जो है ना, वो नफक, अरबी का लफ्ज़ है नफक। नफक या नाफिका कहते हैं, जो गोह एक जानवर है, वो जब अपना घर बनाती है तो दो मुंह वाला बनाती है, दो रुख वाला बनाती है। इधर से भी रास्ता होता है, इधर से भी रास्ता। अगर कुत्ता उस पर हमला करे इस तरफ से तो वो इधर से निकल जाती है, और इधर से हमला करे तो इधर से निकल जाती है। दो मुंह वाला, उससे ये लफ्ज़ निकला है मुनाफिक, यानी जो दोनों तरफ लड्डू हाथ में रखता है और दोनों तरफ खिड़कियां खुली रखता है। इस खिड़की से काफिरों से बात हो रही है और इस खिड़की से ईमान वालों से बात हो रही है। ये ख़तरनाक तरीन गिरोह। तो फरमाया कि वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि ये ईमान वाले नहीं होते। युखादिऊन अल्लाह, इस आयत में आप देखेंगे कि युखादिऊना दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ। युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और नहीं धोखा देते मगर अपनी जानों को। वमा यशऊरून, और इन्हें खुद खबर भी नहीं होती। तो पहले आया देखें, इस आयत में युखादिऊन, थोड़ा सा आगे जाके इस आयत में आया यख़दऊन। युखादिऊन के माना है धोखे की कोशिश करना, और यख़दऊन के माना होते हैं कन्फर्म धोखा देना। तो जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्लाह को कौन धोखा देगा? तो वहाँ फरमाया कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके फरमाया वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को तो कन्फर्म धोखा दे रहे होते हैं। जो ये कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को धोखा देने की,
वो हकीकत में अपने आप को पक्का धोखा दे रहे। वमा यशुरून, और ख़ुद भी इन्हें ख़बर नहीं होती। ये जो अल्फाज हैं कि इन्हें ख़ुद भी ख़बर नहीं होती, इसमें ये इशारा दे दिया गया कि मुनाफिक भी दो तरह का होता है। एक मुनाफिक वो होता है कि जो बिल्कुल प्लान करके आया हुआ होता है कि मैंने मुसलमानों के साथ रहना है और दिल से तो मैं काफिर ही हूँ। अब्दुल्ला बिन उबई और यहूदी भी इसमें शामिल, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुनाफिक का लफ्ज़ नहीं अल्लाह ने ज़िक्र किया, तरीके और आदतें बता दिए, जो इसमें आएगा वो यही होगा। तो यहूदी भी यही करते थे, कहते थे हम अल्लाह पे ईमान लाए, हमें नहीं पता कि अल्लाह क्या है, हमारे पास 4000 नबी आए, किताबें आई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, हम अल्लाह पर ईमान लाएं और यौम आखिरत पे भी हम ईमान लाएं। देखिए, रसूल का ईमान नहीं है, यहूदी रसूल नहीं मानते थे, यानी हमारे रसूल को नहीं मानते थे, तो वो भी देखें इसमें दाखिल हो रहे हैं। तो ये मुनाफिक की पहली किस्म है, जो प्लान करके कि भाई इधर भी रहना है और इधर भी रहना, दिल से मोमिन नहीं है वो। हाँ, ये कहते हैं हम ईमान तो लाएं, आखिरत पे भी ईमान लाएं। और दूसरी किस्म के मुनाफिक वो थे कि जो किरदार के मुनाफिक थे, जो ईमान की बात भी कर रहे हैं और थोड़ी सी सख्ती आ जाती, जिहाद की बात आती, कहते ना 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 ये नहीं करना, लड़ाई नहीं करने, बिल्कुल बदर के ख़िलाफ़ थे, ओहद के ख़िलाफ़ थे, वो पिलपिले आप कह लें, उनको भी अल्लाह ने शामिल किया बीच में कि भाई ईमान की राह में जब मुश्किलें आएंगी और खड़ा होना पड़ेगा तो आपको अपना किरदार देना है। तो ये दूसरे किस्म के जो मुनाफिक थे ना, ये साइड पे हो जाते थे, ये जंगों में नहीं जाते थे, धोखा देते थे, बहाने बना लिया करते थे। तो दोनों का अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया वमा यशुरून, इनको ख़ुद भी ख़बर नहीं होती थी कि ये जो तुम लोगों को कह रहे हो कि इतनी सख्ती नहीं करो, ये सख्ती तकलीफ़ दे है, मुश्किल में डाल देगी, तो ये इन्हें ख़ुद ख़बर नहीं है कि ये अपने आप को धोखा दे रहे, ये लोगों को नसीहत नहीं कर रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। तो फरमाया कि युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और ईमान वाले, हालांकि अपने आप को ख़ुद धोखा दे रहे हैं और इन्हें ख़बर भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिल में मरज़ है, इनके दिल में ही मरज़ है, बीमारी। दिल में या ईमान होता है या दिल में मरज़ होता है। तो जिनके दिल में ईमान था उनका ज़िक्र तो पहले हो गया। अब देखें, यहाँ इन मुनाफिकों के ज़िक्र में कहा इनके दिल में असल में मरज़ होता है, बीमारी होती है। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी हसद की बीमारी, वो बीमारी दो रुखेपन की बीमारी। हसद में देखें यहूदी भी आ गए, उन्हें तो हसद था कि हम बनु इसहाक से हैं, हज़रत इसहाक की औलाद से हैं, हुजूर हज़रत इस्माइल की औलाद से आए, कैसे आ गए? ये हसद। मदीने में इनकी सरबराही होने वाली थी, फिर ईमान वाले और हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम हो गया, उसका हसद। फरमाया इनके दिल में ये मरज़ है, ये हसद की बीमारी जिसको लग जाए, दूसरे को बर्दाश्त न करने की बीमारी जिसको लग जाए, वो फिर रास्ते ढूंढता है, अंदर से खुफिया साजिशें करता रहता है बैठ। हासिद शख्स कितनी साजिशें करता है, अंदर से जल रहा है,
आपसे बैठेगा बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, और दूसरे के पास जाएगा तो आपकी बुराइयां करेगा। वजह क्या है? दिल में मरज़। तो इनके दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ ही अल्लाह फरमाता है मरज़ आ गया। और ये मरज़ जो है ना, अल्लाह फरमाता है फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और अल्लाह ने इनका ये मरज़ बढ़ा दिया। इनका मर्ज़ ही बढ़ता रहेगा। हुजूर दिन ब दिन कामयाब होते जाएंगे, इनके दिल का मरज़ और बढ़ता जाए। ज़िक्र मुस्तफ़ा और होता रहेगा, इनके दिल और जलते रहेंगे। हुजूर की कामयाबियाँ और बढ़ती जाएंगी, इनका मरज़ और बढ़ता जाए। बदर में सहाबा जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि क्या तुम्हारी अकल है, बीवी बच्चे कहाँ छोड़ के जा रहे। सहाबा मक्का से उठ के आ गए, ये कहते थे खुदा के बंदो, बच्चे कहाँ छोड़ आए, बीवी कहाँ छोड़ आए, माँ बाप कहाँ छोड़ आए। पर जिसका कोई ईमान नहीं लाया, अकेला मोमिन है, तो उसको बीवी छोड़ना पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, माँ बाप छोड़ने पड़े। अब ये इस तरह के जुमले कसते थे। तो अब बदर में गए तो बदर में कामयाब होके मुसलमान वापस पलटे, तो फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़, अल्लाह ने इनका मरज़ और बढ़ा दिया। और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, हमें झूठ से महफूज फरमाए। ये अल्लाह ने झूठ मुनाफिकों का ज़िक्र किया। मैंने आपके सामने ज़िक्र किया ना कि ये आदतें अल्लाह ने बता दी। बंदा कभी भी अपने आप को इतना होशियार ना समझे कि वो अल्लाह को धोखा दे रहा हो। ये ख़ुद इंसान के अंदर की फीलिंग्स हैं, वो खुदा से कैसे डील कर रहा है, इस पे कोई फतवा नहीं लगेगा। हाँ, ये बंदा सोच सकता है कि खुदा से वफ़ादारी हो रही है या खुदा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ये अल्लाह ने बड़ी दिल की बातें की हैं इस रुकू में, तीसरे गिरोह की, लेकिन उनका नाम लिए बग़ैर सबके लिए तंबी है। आओ अपने आप को परखो, हम एक तराजू दे रहे हैं, कहीं इस तराजू पे तुम पूरे ना आ रहे। ये हर बंदा अपने आप को देखे। कुरान ने सिर्फ आपको बता दी, अल्लाह को धोखा तो नहीं देने की कोशिश कर रहे। ये कोशिश ही हो सकती है, कन्फर्म धोखा अपने आप को दे रहे हो। और झूठ दिल में हसद तो नहीं पाले हुए, उसकी वजह से लोगों से झूठ तो नहीं बोलते हो, उधर जाके और बातें तो नहीं करते हो, ये आदतें तो नहीं है तुम्हारी। सब अल्लाह ने बयान फरमाया। फिर फरमाया वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, ख़बरदार यही फ़साद फैलाने वाले हैं। वलाकिन ला यशुरून, लेकिन इन्हें ख़बर नहीं है। ये ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, ये जाके मुसलमानों को कमज़ोर करते हैं कि बदर में नहीं जाना। अल्लाह ने इसको फ़साद कहा है। जो मेरी राह में जिहाद के लिए निकला उसको रोकना, और कहते क्या, हम तो देखें सुलह की बात करते, लड़के क्या मिलेगा। यानी काफिर तुम पे चढ़ दौड़ा है, मक्का से उठ के आ गया काफिर। अबू लहब अपना गिरोह ले आया कि भाई ख़त्म कर दो इनको, और आप बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। देखें सुलह की बात करें, हम तो सुलह की बात करते हैं। यानी आपने 2-4 दिन में ये समझ लिया है, या आपने जो बातें कर रहे हैं उसके नतीजे में मुसलमानों की काया पलट दी जाए, ख़त्म हो जाए। तो जब इनसे कहा जाए कि ये तुम क्या फ़साद की बातें कर रहे हो, ये सुलह नहीं है, क्या खड़े क्यों नहीं होते हो।
हुजूर का कलमा पढ़ा? हाँ पढ़ा। तो हुजूर के लिए जान देने से क्यों कतराते हो? क्यों ऐसा करते हो? ला तुफसिदू फिल अर्द, ये फसाद मत फैलाओ जो तुम लोगों को कमज़ोर कर रहे हो। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सुलह करने वाले, हम तो बड़े मीठे हैं, हम तो बहुत अमन की बात करते हैं। ये उस माहौल में मैं बात कर रहा हूँ जिस माहौल में ये आयतें उतरी हुई। अब ये माहौल जहाँ जहाँ चिस्पा हो, अल्लाह ने फैसला दिया, ये फसाद, ये सुलह नहीं है। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, मुसलमानों को कमज़ोर करने वालों, तुम ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हो, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। फिर इनके शऊर की नफ़ी की, ये ना समझी की बातें। तुम अपने आप को अक्लमंद समझ रहे हो कि सुलह की बात कर रहे हैं। सुलह सुलह के मकाम पे होती है, जिहाद जिहाद के मकाम पे होता है। हर एक का अपना मकाम है। मिक्सअप ना करो, पॉलिसी ना बदलो, जो हक है उसके साथ खड़े हो। अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई सुलह करने वाला नहीं, अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई अमन वाला नहीं, और मुस्तफ़ा के सहाबा से बढ़कर कोई अमन वाला नहीं, जिनके बीच एक दरख्त भी आ जाया करता था तो सलाम करते थे, यार इतनी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, इससे इनसे ज़्यादा मोहब्बत वाला कोई नहीं है, मगर बात वो करो जो हक की है। अला इन्नहुमुल मुफसिदून, ये फसादी हैं, इनको ख़बर नहीं। आगे देखें, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए, भाई पुख्ता ईमान लाओ ना, सहाबा जैसा ईमान लाओ ना। और कमाल की बात यह है कि लोगों की तरह ईमान लाने का हुक्म दे के अल्लाह ने सहाबा के ईमान पे भी मोहर लगा दी। ईमान वो मकबूल होगा जो मुस्तफ़ा के सहाबा जैसा है। आमिनू कमा आमनन नास, वो ईमान मकबूल है जो अबू बकर सिद्दीक वाला है, उमर फ़ारूक वाला है, उस्मान गनी वाला है, मौला अली वाला है, हसन व हुसैन वाला है, अमीर हमज़ा वाला है, उबैदा बिन जर्राह वाला है, अब्दुर्रहमान बिन औफ वाला है, साद बिन अबी वक्कास वाला है। आमिनू कमा आमनन नास। गाड़ी गलत खड़ी हुई, 903 नंबर हटा देंगे क्या? एक गाड़ी गलत खड़ी है, 903 गाड़ी गेट के आगे, उसको हटा। तो फरमाया ईमान लाओ, जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, क़ालू, तो कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, क्या हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए? हम ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए। अब आप देखें वही जो बात मैंने जिक्र की, ये बेवकूफ़ समझते थे, कहते थे तुम किस मखलूक से तुम्हारा ताल्लुक़ है, तुम मक्का में अपने बच्चे छोड़ आए, तुम मक्का में अपनी बीवी छोड़ आए, अपने माँ बाप छोड़ आए ईमान की वजह से। ये क्या होता है? ये तो बेवकूफ़ों वाली बातें। हम ऐसा ईमान, हम इतनी बात नहीं करते, हम इतनी मुश्किल में नहीं पड़ते। ये कौन कर सकता है? बीवी बच्चे पहले, ईमान बाद में है। और सहाबा किराम कहते थे एक बीवी बच्चे, लाख बीवी बच्चे हों, मुस्तफ़ा के हुक्म पे कुर्बान है। इस राह में आए हो तो फिर हुजूर की बात करो, पहले रिश्तों की बात नहीं होगी। हम पहली फसल हैं दीन ईमान की, हमने कुर्बानियाँ नहीं दी तो ये दीन दुनिया तक कैसे पहुँचेगा? तब्दीली किसको कहते हैं? आगाज़ किसको कहते हैं? इनकिलाब किसको कहते हैं? इनकिलाब मोहम्मदी इतना आसान है कि पूरी दुनिया का कुफ्र ईमान से बदलेगा, इसके लिए कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ेंगी। अगर इसके लिए भी कुर्बानियाँ नहीं देनी और बुत के सामने बुत के हैं
और मस्जिद के सामने मस्जिद के हैं और मंदिर के सामने मंदिर के हैं, तो फिर फ़र्क कैसे होगा मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का और कुफ्र की ग़ुलामी का। तो आप देख रहे हैं इनका मिजाज। कहते थे ये तो बेवकूफ़ हैं अलयाज़ुबिल्लाह सहाबाए किराम। जब इनसे कहा कि इनकी तरह ईमान लाओ, खुदा ने फिर फैसला सुनाया, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, सुन लो यही बेवकूफ़ हैं। ये समझदारी की बात नहीं कर रहे, जो बदर से डरा रहे हैं, जो ओहद से डरा रहे हैं, जो हिजरत से डरा रहे हैं, ये समझदार नहीं हैं, ये बेवकूफ़ हैं। समझदार वो हैं जिन्होंने सब कुछ अल्लाह रसूल के लिए कुर्बान किया, जो उस दर्जे पर पहुँचे, जो उस क्वालिटी पर पहुँचे, उस मकाम पे पहुँचे हैं जिस मकाम को सिद्क़ कहते हैं, इखलास कहते हैं, वफ़ा कहते हैं, ईमान कहते हैं। यही मतलूब है मोमिन से। फिर जिस तरह की उसकी राह में तकलीफ़ें आएँ, हर ज़माने की अपनी तकलीफ़ें, साहबा पे इस तरह की तकलीफ़ें आएँ और उन्होंने सब बर्दाश्त किया। तो अल्लाह फरमाता है ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं और अपनी बेवकूफ़ी की इन्हें ख़बर नहीं है। वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। और अब इनकी जो मुआशरती हैसियत है उस पर से भी अल्लाह ने पर्दा उठाया। ज़ाहिर है कि एक बंदा मेरे पास आता है, आके कुछ कहता है, तो मैं तो वही समझूंगा जो उसने मुझे कहा। मुझे क्या पता कि इसने जाके फ़लाँ से क्या कहा। लेकिन जब ये मुआशरती ताल्लुकात में इस तरह की मुनाफ़क़त कर रहे थे तो मेरा रब तो इन्हें देख रहा था, तो फिर वो जिब्रील अमीन को भेजता था और इनके खबासतों से पर्दे उठाता। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, ईमान वालों से जब ये मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, और जब ये अलग हो जाते हैं अपने शैतानों की तरफ, क़ालू इन्ना माअकुम, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे, इस्तेहज़ा कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। अपने शैतानों के पास जाके ये कहते हैं। शैतान का जो लफ्ज़ है ये उस शख्सियत के लिए है कि जिसका पहले नाम अज़ाज़ील था, ये जिन्नात में से था और फिर ये रांदे दरगाह हो गया। दुनिया में जो इसकी पैरवी करने वाले हैं वो शयातीन, उसी की तरफ मंसूब। तो यहाँ पे आप इससे मुराद जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई को ले लें, जो मुनाफिकों का सरदार कहलाता था और अपने मुनाफिकों से, अपने दोस्तों से कहता था, आजकल बड़े अबू बकर के साथ बैठ रहे हो, बदल तो नहीं गए हो पूरे, क्या कर रहे हो? कहते थे नहीं नहीं, ऐसे मजाक कर रहे, उनके साथ हम ऐसे दिल लगी कर रहे हैं, आप छोड़े, हम तो आपके साथ हैं, आपको तो पता ही है हमारा। ये यहूदी इनको कहते थे, यहूदियों के साथ जाते थे, यहूदियों के साथ यहूदी, मुशरिक के साथ मुशरिक, मोमिन के साथ। आज किसी मोमिन को बाहर से कोई फंडिंग हो रही हो, बाहर की तंजीमें आए, आगे किसी मौलवी को पकड़ लें, किसी पीर को पकड़ लें, बोले भाई ये रख लो और ये बात करो, और फिर मौलवी वही बात करे जो फंड के ज़रिए कहलवाई जा रही है। वो यही है कि आप जो कहें हम वो बोल देंगे, उसको होम्योपैथिक बना के बोलना है, उसको मीठा बना के बोलना है, जैसे बोलना है हम बोल देंगे। NGOs काम करती हैं, ये बात कुछ होगी, नताइज उसके कुछ होंगे, उसके मकासिद कुछ होंगे। ये ईमान वालों की शान नहीं है। अखलाक सबके साथ है, यहूदी के साथ भी बैठे तो अखलाक, मुशरिक के साथ भी बैठे आपके अखलाक, लेकिन ईमान की बात ईमान की बात है।
फिर राहें नहीं निकलेंगी कि हम आपके साथ हैं, आप भी ठीक है हम भी ठीक हैं। ये जो गैरत ईमानी है ना, वो यहाँ अल्लाह ने हमें बताई है कि ईमान वालों की गैरत ईमानी क्या थी और इन मुनाफिकों की हालत क्या थी, वो बयान फरमाया। वैज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, शैतानों के साथ अलग होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो इनके साथ मजाक कर रहे थे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहा है। हकीकत ये है, ये मजाक कर नहीं रहे, ये मजाक बन रहे हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, खुदा इनको इबरत बना देगा, इबरत का नमूना बना देगा इनको। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनके साथ इस्तेहज़ा कर रहा है। कैसे? अगले जुमले में इसकी वजाहत, वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और इन्हें ढील दे रहा है। फ़ी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, यामहून, ये अक्ल के अंधे हो गए। यामहून जो है इसमें 3 हरफी लफ्ज़ है, ये आइन, मीम और हा। अरबी में इस तरह के मिलते जुलते 2 लफ्ज़ आते हैं, आइन मीम हा, आइन मीम या। उमहुन, उमयुन, पहले 2 सेम है, आइन मीम, आखिर में एक में हा है और एक में या है। यहाँ दोनों इस्तेमाल हुए, थोड़ा सा आगे या वाला भी है। यामहून, इसमें हा वाला है। जो हा वाला है ना, यामहून, आइन मीम हा, उसके माना होते हैं अकल का अंधा। और जो या वाला है, आइन मीम या, इसके माना होते हैं आँख वाला अंधा। तो अल्लाह इनको ढील दे रहा है और ये अकल के अंधे बने हुए हैं। अल्लाह इनको ढील दिए जा रहा है, ये सरकशी में बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यार मैं 2 साल से इनके साथ हूँ, पता ही नहीं चल रहा इनको, इनका मजाक उड़ा रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह तुझे ढील दे रहा है, बदबातिन खुदा तुझे ढील दे रहा है। तू 3 साल तक ये कर, फिर मैं अरबों साल तुझे पकड़ूँ, तू कर। तू मजाक का निशाना बन रहा है, तेरा अंजाम क्या होगा तेरी नज़र में नहीं है। यामहून, तो अल्लाह इनके साथ इस्तेहज़ा कर रहा है। वयमुद्दुहुम, वो कैसे कर रहा है? खुदा इनको ढील दे रहा है। तो ये भी पता चला कि ये जो जिन लोगों को ढील मिलती रहती है और वो फिर भी खुदा से दूर रहते हैं और इतने गिर जाते हैं कि अपने आप को वली समझते हैं, हम तो सब कर रहे हैं, हम ठीक है। ये किन का रवैया था? मुनाफिकों। खुदा के करीब आ जाओ, फ़ौरन अल्लाह के करीब रहो। ये धोखे में नहीं आना कि मैं गलत भी कर रहा हूँ और बचा हुआ हूँ। तो फरमाया कि अल्लाह इनके साथ इस्तेहज़ा करता है और इनको ढील देता है। अब इनका नतीजा बताया, बड़ा खूबसूरत नतीजा, अगली आयत में देखें। उलाइकल्लज़ीन इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, यही वो लोग हैं कि जिन्होंने ख़रीद लिया है गुमराही के बदले में हिदायत को। दोनों चीज़ें अल्लाह कहता है हम दुनिया वालों को दे देते हैं, हिदायत, गुमराही, दोनों रास्ते हमने दे दिए। इश्तरऊ, ये ख़रीदते हैं, जैसे आप पैसे दे के कोई चीज़ लेते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें मुकाबिल हैं। अब दलाला बिल हुदा, अल्लाह कहता है ये जालिम हिदायत देते हैं, नहीं चाहिए, और गुमराही लेते हैं, ख़रीदते हैं, दोनों रास्ते दिए हैं। हक का रास्ता छोड़ते हैं, ये ले जाओ यार, हमें ये बातें हमारे सामने नहीं करो, बहुत सुन लिया है यार, ये तो मुल्ला हो गया है, ये तो मौलवी हो गया है, बहुत सुना हुआ है, ये ले जाओ, ये हमें दो। इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, तिजारत तो की ना इन्होंने, तिजारत तो की नहीं, कुछ भी किया,
एक चीज़ दी, एक चीज़ ली। अल्लाह कहता है लोग तिजारत सब करते हैं, एक इन्होंने तिजारत की और एक मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की तिजारत है, गुमराहियाँ उठा के दे देते हैं और हिदायत ख़रीद लेते हैं। गुमराही के रास्ते छोड़ देते हैं, हिदायत के रास्ते पे चलना शुरू कर आए। दोनों सौदे हैं दुनिया में। इनके बारे में फरमाया फमा रबिहत तिजारतु, इनकी तिजारत ने इनको कोई रिबह फ़ायदा नहीं दिया, कोई फ़ायदा इस तिजारत का इनको नहीं। वमा कानू मुहतदीन, और ये हिदायत हासिल कर ही ना सके, हिदायत इनको मिल ही ना सके। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नार, आखिर में 2 आयतें, और इन 2 आयतों में अल्लाह पाक ने 2 गिरोह आज हमने पढ़े, एक काफिर एक मुनाफिक, दोनों गिरोहों की अल्लाह ने एक एक मिसाल दे दी। मसलुहुम, वो जो पक्के काफिर हैं उनकी मिसाल, कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, उस शख्स की तरह मिसाल है कि जिसने अल्लाह रोशन किया। फलम्मा अदाअत मा हौला, जब माहौल रोशन हो गया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, और तो अल्लाह इनका नूर ले गया। वतरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और इनको छोड़ दिया अंधेरों में, देख नहीं सकते। मिसाल ये दी है कि एक बंदा अंधेरे में जा रहा है, उसको नज़र नहीं आ रहा, तो उसने कहा यार रोशनी जलाओ, रोशनी जलाओ, रास्ता तो नज़र आए। तो उसने आग जलाई, आग जल गई, रास्ता नज़र आ गया। अचानक क्या हुआ कि जिसने आग जलाई थी उसकी आँखों की बीनाई चली गई। अब रास्ता रोशन है, आँखों का अंदर, पहले भी अंधेरे में था, अब भी अंधेरे में। ये मिसाल है काफिरों कि पहले ये कहते थे यार दुनिया में कुफ्र है, कुफ्र है, हक बात नहीं हो रही, हक बात नहीं हो रही। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी का नूर अता फरमाया, रास्ते रोशन हो गए, रास्ते नज़र आने लग गए। जब रास्ते रोशन हो गए, इन्होंने आंखें बंद कर, ज़हबल्लाहु बिनूरी, नूर ही चला गया, अब इनको रास्ते ही नहीं नज़र आ रहे। इसका कोई इलाज नहीं, जिसकी आंखों की बीनाई ना हो, ये वही है, देखें दिल पे मोहर, रोशनी है। या रसूल अल्लाह, ए मेरे हबीब, आप ना परेशान होइएगा, आपकी तो रोशनी ही रोशनी। हाँ, अबू लहब नहीं मानता, आपका कसूर थोड़ी, आप तो आयतें पढ़ रहे हैं, आपकी तो रोशनी फैल रही। ये अबू लहब अंधा हो गया है, ये हुजूर को तसल्ली देखें कैसी दी, ये अंधा है, आपका नूर रोशन है, आपकी रोशनी फैल रही, ये नहीं देख रहे। तरकहुम फी ज़ुलुमात, अंधेरों में पड़े, सुम्मुन बहरे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे, फहुम ला यरजिऊन, ये पलट के नहीं आएंगे। इनका ये भी काम नहीं कर रहा, ये आंखें भी काम नहीं कर रही, यहाँ से भी हक बात नहीं कर रहे, ना हक बोले, ना हक सुने, ना हक देखें। तो हमने तो रास्ते यही बनाए, जो इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, वो पलट के कैसे आएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। आखिरी मिसाल, औ कसय्यिबिम मिनस्समा, या बारिश की मिसाल जो आसमान से उतरी, फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, जिसमें अंधेरे भी हैं, गरज भी है, व बरकुन और चमक भी है। यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियां अपने कानों में दाखिल करते हैं, मिनस सवाइक़ी, उस गरज की वजह से, हज़र अल मौत, और मौत के डर की वजह से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन, और अल्लाह काफिरों का इहाता करने वाला। यकादुल बरकु, करीब है कि वो जो चमक है, यख्तफ़ु अबसारहुम, इनकी आँखों को खीरा कर दे। कुल्लमा अदाअ लहुम, जब इनके लिए रोशनी हो जाती है, मशौफ़ी, तो उसमें चलते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब इन पे अंधेरा हो जाता है, कामू, तो खड़े रह जाते हैं।
वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो इनकी समात और बसारत ले जाता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। इनकी मिसाल ये दी कि बारिश जो है वो बरस रही हो, और उस बारिश के अंदर जो है वो गरज भी हो और चमक भी हो, और जो उस बारिश में चल रहा है वो उस गरज और चमक को देखे तो उसे देखने के बाद अपने कानों में उंगलियां डाल ले, और कानों में उंगलियां डाल के समझे कि अब बारिश है ही नहीं, गरज चमक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है अब। तो ये मिसाल इन मुनाफिकों की है, ये इन लोगों की मिसाल। बारिश से मुराद है नूर मोहम्मदी, कुरान। कुरान उतर रहा है, इसमें चमक भी है और गरज भी है, ये गरजता भी है। हक बात, जो हक बात करेगा वो गरजेगा, वो चमकेगा, तो वो हक बात करता है। उसकी राह में तकलीफ़ें आती हैं, कहीं बदर सजता है, कहीं ओहद सजता है, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें इसकी राह में आती हैं। राहदुन व बरकुन। अब ये मुनाफिक क्या करते हैं कि बारिश में तो हैं कि जी इस्लाम ले आए हम, लेकिन कान बंद कर लेते हैं। कहते हैं हम गरज चमक, हम मौत आ जाएगी, हमें मौत से डर, हम कैसे इस गरज चमक में चलेंगे, हमें मौत आ जाएगी। ये पक्के मुसलमान नहीं है, गरज चमक से भाग रहे हैं। और इनकी हैरानी की तस्वीर भी अल्लाह ने बयान की, कहा जैसे ही चमक पड़ती है रोशनी हो जाती है तो ये चल लेते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। बदर की फतह हुई, कहा हमें भी माले गनीमत दो, गनीमत लेने पहुँच। हम तो वैसे कर रहे थे, लेकिन बहरहाल होना यही चाहिए था, अब साथ हो गए। चमक आई तो साथ हैं, और जब अंधेरा छाया, मुश्किल नज़र आई, तो हैरान बने खड़े कि अब क्या करें, इधर बदर वालों के साथ जाएं या उधर जाएं, कोई इनको समझ नहीं आ रहा। ये अल्लाह पाक ने दूसरी मिसाल इन लोगों की दी है कि जो ईमान और कुफ्र के दरमियान जो है वो खड़े हैं और ईमान को कबूल नहीं करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं और बहरूपिये बन के जो है वो साथ चल रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा रुकू सूरह बकरा का मुकम्मल हो गया। बस आखिर में एक जुमला कहूँगा इसके हवाले से, जो इस पूरे रुकू का ख़ुलासा होगा वो ये कि दुनिया में जब भी इस्लाम फैलेगा, या इस्लाम की जब भी तहरीक आएगी, या इस्लाम जब भी तब्दीली की बात करेगा, या इस्लाम कहीं पे तहरीक की बात करेगा, तो दुनिया में ये तीन गिरोह ज़रूर होंगे। एक वो होंगे जो कामिल ईमान वाले, मजबूत, साथ खड़े होंगे। दूसरे पक्के काफिर मुकाबले में होंगे, कुलम खुला, वो कुफ्र होगा। और तीसरे वो लोग होंगे जो दरमियान में फंसे हुए, मुश्किल देखते हैं तो डरते हैं कि कैसे इस्लाम की बात करें, ये फसाद है, ऐसा नहीं। ये तीन किस्म के लोग हमेशा दुनिया में। और ये अल्लाह ने सूरह बकरा के शुरू में तीन गिरोह जो बयान कर दिए हैं, ये भी इशारा कर दिया है कि दुनिया में तीन ही किस्म के लोग हैं। यही तीन किस्म के लोग अल्लाह ने जो मखलूक बनाई हुई है, या पक्के मोमिन होंगे, या काफिर होंगे, या इस तरह के मुनाफिक लोग दुनिया में। तो इंसान इन जैसे ही सूरह बकरा के ये पहले तीन रुकू पढ़ता है, उसको तय करना है वो कहाँ खड़ा है। ईमान बिल गैब, नमाज, खर्च करना, आखिरत पे यकीन, हिदायत और फलाह, ये एक रास्ता है। और एक ये है कि कुफ्र और उसका इनकार, और एक ये है कि बस दिल में खामा फरसाइयाँ कि मैं अच्छा मोमिन हूँ और जिधर का नफ़ा है उधर निकल गया। अल्लाह सबको देख रहा है। तो अल्लाह पाक इन दो रुकूओं की बरकत से हमें ईमान कामिल नसीब फरमाए, हमारी औलादों को ईमान कामिल नसीब फरमाए। ये जो चमक गरज बनकर हमारे दीन और इस्लाम की राह में जितनी रुकावटें मुआशरे में आती हैं, अल्लाह पाक हमें इन सब को बर्दाश्त करते हुए अपने ईमान की रोशनी को फैलाने की तौफीक अता फरमाए।
और ये भी उसका एक सिलसिला है और एक कोशिश है कि हम कुरान समझने के लिए यहाँ बैठ गए और इस नूर को हम बढ़ा रहे हैं और इस नूर और इसकी रोशनी के तालिब बन के हम यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो इस तफसीर को और इसकी रोशनी को हमारे लिए दुनिया, कब्र और आखिरत में हमारे लिए नूर का बाइस बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हस्बी रब्बी